बेटा आज तक हमने बात की है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तकरीबन हमने मोमेंटम की भी बात करी। मोमेंटम को मैंने बोला था इट्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लास 9th का जो उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो मोमेंटम मैंने आप लोगों को पहले ही हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है कि मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दैट मींस मोमेंटम को मैंने पी से डिनोट किया था। मैंने बोला था इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके जो चीज निकलती है दैट्स कॉल्ड एज द मोमेंटम। इन दोनों में से कोई भी चीज ज्यादा होगी तो मोमेंटम एब्रप्टली इंक्रीज होता है, और इन दोनों में से कोई चीज जीरो होगी। मास तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेलोसिटी कभी कभी रेस्ट पे जीरो होती है, तो इसका मतलब है उस वक्त मोमेंटम भी जीरो होता है। तो जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम बोलते हैं मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ड्यूरिंग एनी कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड। ऐसे तो नहीं बोलेंगे, ये भी बोल सकते हैं ड्यूरिंग एनी कोलिजन। दिमाग में रख लो आप लोग, ये बात मैं वर्बली कहूंगा पहले। ड्यूरिंग एनी कोलिजन, किसी भी कोलिजन के वक्त। कोलिजन मतलब होता है टकराना, दो चीजें आपस में कुछ देर के लिए टकराती हैं फिर वापस चली जाती हैं, तो हम कहते हैं ड्यूरिंग एनी कोलिजन द मोमेंटम बिफोर कोलिजन। दैट मीन्स टकराने से पहले जो इनका मोमेंटम था। मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये है ऑब्जेक्टिव ए, ये है ऑब्जेक्ट बी। तो टकराने से पहले जो उनके पास कोई ना कोई मोमेंटम होगा, ये दोनों चल रहे हैं, उनके पास जो अपना मोमेंटम था वो है मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और उसके बाद ये कोलाइड हो गए, अब इसके बाद ये फिर से चलने लगे, वो आगे गया, ये पीछे पीछे जा रहा है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जो कोलिजन से पहले इनका मोमेंटम था, कोलाइड होने के बाद जो मोमेंटम है इज इक्वल, वो हमेशा इक्वल होता है। तो इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जब हम डिफाइन करते हैं हम बोलते हैं ड्यूरिंग एनी कोलिजन, ड्यूरिंग एनी कोलिजन, किसी भी कोलिजन के वक्त, ड्यूरिंग एनी कोलिजन द मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दैट मीन्स जो कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इसका मतलब है जो कोलिजन से पहले मोमेंटम है वो कोलिजन के बाद वाले मोमेंटम के भी बिल्कुल बराबर होता है। तो मोमेंटम जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ये होता है, अगर हम बेटा दो बॉडीज ले लेंगे, दो बॉडीज हम ले लेंगे, एक बॉडी हमने ली बॉडी ए और दूसरी हमने ली बॉडी बी, ये दोनों किसी स्पीड से चल रही है। इसका मतलब है हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है, 9th में इस चीज का कोई जिक्र नहीं है, फिर भी मैं बता दूं। मतलब ये कि ये जब चल रही है इन पे कोई एक्सटर्नल अलग वाला फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, ये एक आइसोलेटेड पार्ट में है। तो हम लोग इनकी बात जब करते हैं, जब मैंने बॉडी ए ली, फॉर एग्जांपल इट्स अ बॉल और एनी स्टोन और एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज है, तो बॉडी ए और बॉडी बी दो बॉडीज है, ये चल रही है। बॉडी बी आगे आगे चल रही है इन द सेम डायरेक्शन, और बॉडी ए इसके पीछे पीछे चल रही है। पीछे चलने की वजह सबसे पहले ये होगी दैट ईदर या तो बी तेज जा रही है या ए जो है ये आहिस्ता जा रहा है, इसकी स्पीड स्लो है या इसकी स्पीड ज्यादा है। दिस विल बी द वन ऑफ द रीजन अबाउट दैट कि जो बी है वो ज्यादा वो आगे जा रहा है और ए का जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे जा रहा है। समझ लो बेटा। तो इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ड्यूरिंग एनी कोलिजन द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है दैट मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये बराबर होना चाहिए मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये चीज हमें प्रूव करनी है। वी हैव टू प्रूव दिस वेरी थिंग दैट मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये बराबर होना चाहिए मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन को प्रूव करना है हमें। जब हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे हम बोलेंगे हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए, एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया ए, इसका मास है m, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, इसका भी मास होगा m। हम कहेंगे, अब कंफ्यूज ना हो जाए m किसका मास है, हम कहेंगे मास ऑफ a दिस इज ma और मास ऑफ द बॉडी b दिस इज कॉल्ड एज द mb। लेकिन जब ये यहां से निकले तो कोई ना कोई इनकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और बेटा इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से। तो इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u, लेकिन a की है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ua और इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ub। उसके बाद कहीं ना कहीं दो चीजें हो सकती हैं, या तो ए अपनी स्पीड ज्यादा करेगा या बी अपनी स्पीड कम करेगा और ये दोनों टकराएंगे। अभी तक ये जो चीजें थी ये ऐसे ऐसे चल रही थी, एक वक्त आया ए ने अपनी स्पीड ज्यादा कर दी या बी ने अपनी स्पीड कम कर दी और ये दोनों टकराए।
टकराए जब ये लोग, दैट्स कॉल्ड एज अ, पहले था बिफोर कोलिजन, उसके बाद टकराना मतलब ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के वक्त ये जो बॉडी ए है, ये ले लो बॉडी ए, ये आप लोग ले लो बॉडी ए, ये ले लो बॉडी बी। बॉडी ए ने बॉडी बी पे कोई फोर्स अप्लाई किया, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स ए ने बी पे दिया उतना ही फोर्स कोलिजन के वक्त बी ने ए पर वापस दिया होगा। इसका मतलब है, लेकिन जब ये टकराए कुछ देर के लिए ये चिपके होंगे, पहले चिपके फिर दूर भागे। इसका मतलब है जिस देर के लिए वो चिपके, दैट टाइम इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी, उस टाइम को डिनोट किया जाता है टी से। तो इसका मतलब है ए बॉडी जो है, मान लो इसने फोर्स जो इस पे लगाया दैट इज कॉल्ड एज अ F1, और बी ने जो फोर्स लगाया दैट इज कॉल्ड एज अ F2। अब कोलिजन से आगे, अब इनका कोलाइड हो गया, अब ये फिर से चलने लगे। जब फिर से चलने लगे, मान लो बी की स्पीड फिर ज्यादा हो गई, ए की स्पीड फिर से, अब ये फिर से चलने लगे कोलिजन के बाद, तो इसका मतलब है मास पे कोई फर्क नहीं आएगा। मास इसका है ma और इसका भी मास है mb, मास में कोई भी फर्क नहीं आता है कोलिजन से। लेकिन वेलोसिटी यहां पे इनिशियल थी, यहां पे हम लोग लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड एज, इसकी वेलोसिटी होगी va और इसकी वेलोसिटी होगी vb, व्हाट यू कॉल एज अ फाइनल वेलोसिटी। तो कोलिजन के बाद सिर्फ एक चीज चेंज हो गई, द इनिशियल वेलोसिटी हैज बीन चेंज्ड टू दैट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, तो आप लोगों को प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है, यहां पे अगर हम देखेंगे मोमेंटम किसके बराबर है, मास इनटू वेलोसिटी। तो बिफोर कोलिजन देखेंगे ए का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम ए का क्या है, मास मोमेंटम बिफोर कोलिजन ma/u_a। ये देखो बेटा ma/u_a प्लस ये क्या हो गया mb/ub, इट इज mb/ub इज इक्वल टू, अब देखेंगे आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या है m इंटू v, लेकिन यहां पे क्या है ma इंटू va, मोमेंटम मास ऑफ बॉडी A एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी A, फाइनल वेलोसिटी प्लस हो गया mb/vb। ये करना है हमें प्रूफ। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, तो यहां से हम प्रूफ देंगे कि हम लोग इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि to every action there is an equal and opposite reaction। that means जो हम फोर्स यहां से देंगे वो जो अपोजिट उसका जो अप्लाई हमने यहां से फोर्स किया, मैंने इस चीज पे फोर्स दे दी, ये मुझे वहां से भी वापस फोर्स देगा। मैंने जो यहां से दिया फॉर एग्जांपल दैट वाज F1, तो उसने मुझे वापस जो दिया वो था F2। F1 यहां से भी देख लो, A ने इस पे फोर्स दिया था F1, B ने वापस दिया था F2, तो इसका मतलब है F1 इज इक्वल टू F2। लेकिन न्यूटन ने साथ में ये भी कहा था दैट इट इज ऑलवेज इक्वल एंड इज अपोजिट। अपोजिट मतलब होता है जो यहां से दे दिया वो पॉजिटिव था, तो इसका मतलब है वो जो वहां से देगा दैट्स डिजिग्नेटेड बाय दैट ऑफ द नेगेटिव। ये बात दिमाग में रख लो, इट्स इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बेटा दूसरी लॉ ऑफ मोशन जो हमने प्रूव भी करी हुई थी वो कहता है F इज इक्वल टू ma, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर होता है मास का, बॉडी का मास कितना है और उसने एक्सेलरेट कितना किया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हाट यू से। तो इसका मतलब है हम अगर यहां से बोलेंगे, दिमाग में रख लो ये बात दिमाग में रख लेना आप लोग, हम लोग बोलेंगे जब F बराबर है ma के, F1 किसके बराबर होगा, हम यहां से नहीं लिखेंगे, मैं थोड़ा ऊपर लिख लूंगा, यहां पे जगह नहीं है, मैं यहां से ये चीज रब कर लेता हूं, यहां से मैं आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं, यहां से दिखा दूं मैं आप लोगों को, ये हो गया आप लोगों का F1। तो F1 बराबर हो गया, ये देखो F इज इक्वल ma, हम यहां पे भी लिखेंगे ma। यहां पे ध्यान रखना, बस ये एक चीज है जो समझने वाली चीज है। यहां पे देखो F1 किसके बराबर है, F1 वो फोर्स है जो लग चुका है B पे, इसका मतलब है F1 जो है वो बराबर होगा m इंटू a, लेकिन मास इंटू एक्सेलरेशन किस चीज का, B का। इसका मतलब है F1 इज इक्वल टू mb/ab। F2 जो F2 बराबर होगा, F2 अप्लाई किस पे होगा, A पे, इसका मतलब है मोमेंटम आएगा A का न कि B का, तो इसका मतलब ये हो गया ma/a। अब हम डालेंगे इसके वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, हम कहेंगे पुट वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग वैल्यू डालेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट इज F1 इज इक्वल टू माइनस F2, तो F1 के बदले हम लिखेंगे mb/ab इज इक्वल टू, यहां पे साइन है बेटा माइनस, इट इज माइनस व्हाट यू कॉल एज m
ए एंड ए। सर आपने ब्रैकेट क्यों डाला? क्योंकि सिर्फ ये m का नहीं है, ये a का भी है। तो अब अगर आप लोगों ने मैंने आप लोगों से कहा था इन द यूनिट ऑफ द मोशन, हम लोगों ने डिस्कस करी हुई है ये चीज, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाई t। एक्सेलरेशन बराबर होती है v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो इसका मतलब है mb तो mb ही लिखेंगे, a के बदले आएगा v माइनस u इंटू हो गया v माइनस u, लेकिन किसका v? बॉडी b का, vb माइनस ub डिवाइड बाय हो गया टाइम टेकन इज इक्वल टू, माइनस तो माइनस ही रहेगा, ये यहां से लिख लो, माइनस तो रहा माइनस ही, तो एम ए इंटू हो गया फिर से वी ए माइनस हो गया यू ए, ये हो गया वी ए माइनस हो गया यू ए डिवाइड बाय हो गया टी। यहां से समझ में आ गया आप लोगों को? उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, बोर्ड पे उतनी जगह नहीं है, मैं आप लोगों को यहां से बता दूं, उसके बाद फिर से तो यहां से मैं आप लोगों को दिखा दूं ये चीज यहां से मैं कर लूं आगे। तो इसका मतलब है हम लोग यहां से जाएंगे, तो इसका मतलब है यहां से आया a के बदले मैंने लिया v माइनस यू डिवाइड बाई टी, mb तो mb ही लिखा, a के एक्सेलरेशन के बदले vb, एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ b माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b डिवाइड बाई टाइम टेकन। एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ a माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a डिवाइड बाई टाइम टेकन। ये दोनों डिवाइड में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां से इन लोगों को अगर आप लोग ये करोगे क्रॉस, तो mb इंटू vb ये बराबर हो गया mb vb माइनस mb इंटू ub क्या हो गया? mb ub इज इक्वल टू, ये बराबर होता है माइनस ma इंटू va, तो ये हो गया माइनस ma va माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, आप लोगों ने सुना हुआ है, तो ma इंटू ua हो गया प्लस ma ua। अब जब हम इस चीज को अरेंज करेंगे, माइनस वालों को यहां लाएंगे, तो ये जब माइनस लाएंगे यहां ये बनेगा प्लस, तो ये हो गया एम ए वी ए प्लस क्या हो गया एम बी वी बी इज इक्वल टू, माइनस को वहां ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा एम ए यू ए प्लस हो गया एम बी यू बी। दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये एम ए यू ए जो हमें प्रूव करना था, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये बराबर होना चाहिए एम ए वी ए एम बी यू बी। दैट्स द प्रूफ ऑफ दिस वेरी थिंग। तो यहां से जब मैंने बात करी थी, मैंने पहले बोला था, फिर से सुनो, मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होना चाहिए मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका मोमेंटम था एम ए यू ए एम बी यू बी, ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन से पहले का मोमेंटम है, ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम है। फिर मैंने बोला थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है F1 बराबर है माइनस F2, तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन इसके साथ भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से हम चले गए थे यहां तक, मैंने बोला था ए, यहां पे ध्यान रखना, मैंने कहा था बॉडी ए जो है ये फोर्स देती है बॉडी बी पे, अपने आप पे फोर्स नहीं देती। इसका मतलब है मोमेंटम आएगा बॉडी बी का, तो इसका मतलब F1 इज इक्वल टू इसका मास एम बी और यू बी, और F2 का कहां आएगा एम ए। लेकिन यहां पे M2 जो F2 है वो वाला माइनस है, इसलिए हमने यहां पे माइनस साइन लगा दिया। हमें पता है एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, A इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय t, mb इंटू फिर मैंने डाला इसका वैल्यू vb माइनस यूबी डिवाइड बाय t और t को कैंसिल कर दिया, फिर रीअरेंज करके ये वाली चीजें आ गई। सो इट्स ऑल फॉर द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टे कनेक्टेड विद आवर टीम होप क्लासेस कुफारा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।